नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी शादी में विलंब आ रहे हैं। शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर वो वापस चला जाता है। बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात पक्की नहीं हो पा रही है। तो हमारी हस्तरेखाओं को देख के ये बताइए कि हमारी शादी की बात पक्की हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आगे चलकर हमारी शादी के लिए रिश्ता आएगा या नहीं आएगा। हमारी उम्र बढ़ती जा रही है पर कहीं भी शादी का योग नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी हस्तरेखाओं को एनालाइज करके ये बताइए कि फ्यूचर में हमारी शादी का योग बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो कितनी उम्र में बनेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको उपाय भी बताएंगे। अगर वो आपने उपाय कर लिया तो आपकी जीवन में शीघ्र ही विवाह का योग बन जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये उपाय क्या है, इसकी विधि क्या है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आपकी शादी में देरी क्यों हो रही है, इसको जानने के लिए आपको अपना बुध का पर्वत देखना है, जो बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दो मुख्य रेखाओं को इसमें ऐड करना होगा। सबसे पहले है आपकी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा कह देते हैं। इसके बाद जो आपकी छोटी उंगली है, इसके सबसे नीचे वाली रेखा। अब इसके बीच का जो ये गैप है दोस्तों, इससे 50 का मान के चलते हैं। अब इसका जो हाफ है वो होता है 25 का। अब अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप इस ट्रिक को अच्छी तरह से जानते होंगे, बट अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर आपके बुध पर्वत पे आपको कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी। अब इनमें से जो लंबी रेखा होती है वो हम देखते हैं अपनी शादी की उम्र जानने के लिए। अब यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि जो लंबी रेखा है वो इस हाफ के बाद आ रही है। मतलब कि हम अपने बुध पर्वत को नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं अगर आप सीधा हाथ करेंगे। और यहाँ पर जो लंबी रेखा है वो 25 साल की उम्र के बाद आ रही है। तो दोस्तों, ये सीधा सीधा संकेत है कि आपकी जो शादी है वो 25 साल की उम्र के बाद होने के हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। पर अगर यही रेखा आपकी 25 साल की उम्र से पहले ही लंबी होती है या फिर एक ही रेखा होती है तो आपके जल्दी शादी के, मतलब कि 25 साल की उम्र से पहले ही शादी के योग हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। अब हम एक मिथ पे आते हैं दोस्तों। शायद आपको किसी ने कहा होगा कि आपके बुध पर्वत पे दो रेखाएं हैं तो आपकी दो शादियां होंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इस बात को नहीं मानना है दोस्तों, इसको खारिज कर दीजिए, ये एक अफवाह है। अब आपको सही तरीका बताते हैं। देखिए, यहाँ पर एक जो लंबी रेखा है, इससे पहले ये रेखा भी आ रही है। हो सकता है कि 2-3 रेखाएं और भी हों, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो आप खुद सोचिए, इतनी ज़्यादा रेखाएं होंगी, क्या इतनी ज़्यादा शादियां हो सकती हैं? जो कि आज के मॉडर्न टाइम में बात सही नहीं बैठती है। मतलब कि इस लंबी रेखा से पहले ये रेखाएं जितनी होंगी तो उतनी ही आपके जीवन में शादी के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं और उतनी ही ज़्यादा देरी हो सकती है आपके विवाह होने में। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन में दूसरे विवाह का योग है या नहीं। तो दोस्तों, उसको जानने का दूसरा तरीका है। और आपको जो ये रेखा बताई थी, अगर यही रेखा, मतलब जो लंबी रेखा है, वो आपकी छोटी उंगली की रेखा के ज़्यादा नज़दीक होती है, मतलब कि इस प्रकार से हम जब नीचे से ऊपर की ओर अपने बुध पर्वत को एनालाइज करते हैं और ये रेखा जितनी ऊपर होगी तो उतने ही आपकी शादी में देरी होगी। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन में दूसरे विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका सही तरीका क्या है। यहाँ पर मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे एक रेखा इस प्रकार से बनी हुई है और आगे जाकर अगर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि आगे जाके ये दो मुखी बन जाती है, तो यहाँ पर फिर हमें दो शादी के योग बनते हुए नज़र आते हैं। और दोस्तों, एक आपको बात बता दें कि अगर आप अपनी पहली शादी को ही समय दे रहे हैं, जिम्मेवारियों को बांट के चल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, शादी के बाद हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, बस आपका राई का पहाड़ ना बनाएं। कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर लेते हैं तो आप पहली शादी को भी लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ बना सकते हैं। बट अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों, ये है सही तरीका दूसरे विवाह का योग जानने का।
और ये भी हो सकता है कि आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक ही लाइन बन रही हो, जैसे कि हमें यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपके किसी करीबी के हाथ में इस प्रकार से एक सिंगल लाइन बुध पर्वत पे बन रही है तो ये आपके एक विवाह का और शीघ्र विवाह का योग बनाती है। इसके बाद अगर आप शादी करना चाहते हैं पर आपकी उम्र निकलती जा रही है और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा उपाय, अगर वो आपने कर लिया तो आपके जीवन में शीघ्र ही विवाह का योग बनेगा। पर उपाय जानने से पहले कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले तो ये कि आपको किसी भी तरीके का अगर आप व्यसन करते हैं तो उसे त्याग देना है जब तक उपाय की विधि चलेगी। इसके बाद आपको ये उपाय पूरी श्रद्धा के साथ और अपनी पूरी लगन से करना है, और जब आपकी शादी की बात पक्की हो जाए तो आपको दान देना है। जैसे भी आप कंफर्टेबल हों आप कुछ भी दान दे सकते हैं, पर यह जरूरी है। अब जान लेते हैं दोस्तों विधि के बारे में। सबसे पहला जो उपाय है वो स्पेशली लड़कों के लिए है, तो ध्यान से समझिएगा। बृहस्पति भगवान को देवताओं का गुरु माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति देव की पूजा करने से शादी में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि बृहस्पति देव की पूजा गुरुवार को ही करें। बृहस्पति देव की पूजा में पीले रंग का वस्त्र, हल्दी, पीले फल, पीले फूल, चने की दाल और केला चढ़ाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये सब सामग्री लानी है और चढ़ानी है। इसके अलावा अगर आप बृहस्पतिवार को व्रत रखकर पीला खाना खाएं और पीले वस्त्र धारण करें तो आपकी शीघ्र ही विवाह का योग बनेगा। और हाँ, ये उपाय आपको लगातार 7 बृहस्पतिवार मतलब 7 गुरुवार तक करना है, जिसे वीरवार भी कह देते हैं, और बीच में गैप नहीं आना चाहिए। लगातार करेंगे तो आपकी शीघ्र ही विवाह का योग बनेगा। इसके बाद जो उपाय है वो स्पेशली लड़कियों के लिए है। यहाँ पर अगर आप विवाह की इच्छा रखती हैं तो आपको 5 नारियल लेने हैं और अपने घर के किसी नज़दीकी मंदिर में जाएं। वहाँ पर शिवलिंग के आगे रखकर जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मंत्र आ रहा है, इसका आपको मंत्र का 5 माला जाप करना है। इसके बाद जाप के बाद 5 नारियल को शिवलिंग पे चढ़ा दे और 16 सोमवार तक आपको व्रत भी रखना है। ये आसान सा उपाय है, मेरे ख्याल से आप इसे सरल तरीके से कर भी लेंगे, और ये उपाय आपको भी लगातार ही करना है। और जो आपको 2 उपाय बताए हैं, एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए, तो ये आपको पूरी श्रद्धा से करने हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखा से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके विवाह में देरी क्यों हो रही है, और इसी के साथ आपको एक अचूक उपाय भी बताया है जिसको करने से आपके शीघ्र ही विवाह का योग बनेगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।